नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम लगातार CCAAS यानी कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट के लिए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। जिन्होंने भी 2019 ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किया है और यदि वो अब इस टाइम रेलवे से एक्ट अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर चुका है, तो जो रेलवे की तरफ से नया लेटर जारी हुआ था कि हम रेलवे से पास अप्रेंटिसशिप को हम बेनिफिट देंगे, 1/3 मार्क्स का जो है छूट देंगे और जो फिज़िकल टेस्ट होता था ग्रुप डी में उसको भी हम नहीं करवाएंगे उनसे। तो दोस्तों इसको लेकर काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा था, जिस पर दोस्तों मैंने सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी करने के लिए पूरा प्रोसेस आपको बताया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोग जो है लगातार मेरे से वीडियोस की मांग कर रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम वकील से जो हमारी डिस्कशन हुई है, रिट प्रोसेस करने का क्या तरीका है उन्होंने बताया है और आज की इस वीडियो में हम पूरा डिस्कशन सुनाने वाले हैं कि कैसे क्या प्रोसेस है और रिट जारी करने के लिए कैसे क्या हम लोगों को एक साथ करना होगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं एक लेटर जारी हुआ है रेलवे के द्वारा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इसे देखें और समझें, फिर दोस्तों आपको इसको लेकर समझ में आएगा कि हाँ हमें जो है रेलवे में मौका मिलना चाहिए जिन्होंने भी ग्रुप डी 2019 का फॉर्म फिलअप किया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको लेटर को दिखा देता हूँ, फिर मैं आगे जो है बढ़ता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये लेटर जारी हुआ है 7/4/2022 को और इस लेटर में दोस्तों पहला पॉइंट जो है ये बताया गया है EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन, यानी कि EWS कैंडिडेट को किस तरीके से हम रिजर्वेशन देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप देख पाएंगे कि जब उस टाइम रेलवे ग्रुप डी का जो वैकेंसी निकला था और जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें दोस्तों ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था कि हम EWS वालों को जो है मेंशन करेंगे या फिर EWS जिनके पास है उनको जो है हम छूट देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 7/4/2022 को रेलवे के द्वारा लेटर निकाला जाता है और उसमें बताया जाता है, यहाँ पर आप देख पाएंगे, कैंडिडेट हु आर नॉट कवर्ड द ईयर ऑफ एप्लीकेशन फॉर दिस CEN नंबर RRC 01/2019 द फाइनेंशियल ईयर विल बी 2018-2019 एज द closing date of registration is 12/4/2019. Any such certificate issued even after date of notification will also be considered as valid on the date of document verification. दोस्तों यहाँ पर इस पॉइंट का यही मतलब है कि 12/4/2019 को ग्रुप डी 2019 का लास्ट डे था फॉर्म अप्लाई करने का। उसके बाद यदि जिसके पास भी इकोनॉमिक वीक सेक्शन का सर्टिफिकेट होता है तो उसको हम EWS के हिसाब से रिजर्वेशन देंगे, ऐसा दोस्तों इस लेटर में बताया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर इस लेटर में ये तो बता दिया गया कि हम EWS वालों को जो है मौका देंगे यदि वो अभी भी EWS जो है बनवा लेता है और यदि वो ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप किया है तो उसको हम मौका देंगे। तो दोस्तों इस लेटर में जिस तरीके से EWS वालों को स्पष्टीकरण दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर इस लेटर में हम लोग के बारे में जिक्र होना चाहिए था जो रेलवे से एक्ट अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर चुका है और वो यदि ग्रुप डी में फॉर्म फिलअप किया है। तो दोस्तों 3 साल से वैकेंसी नहीं आया है रेलवे में और हम लोग रेलवे से एक्ट अप्रेंटिसशिप पास करके बैठे हैं। तो दोस्तों हम लोग को क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए जिस तरीके से EWS वालों को मौका दिया जा रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वकील से हमारी क्या बात हुई है और उन्होंने हमें कौन कौन से गाइडलाइन फॉलो करने के लिए बोला है और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी हो सकती है, इसके बारे में पूरा प्रोसेस दोस्तों हमने पहले ही बात कर रखा था। लेकिन दोस्तों उनसे मीटिंग हमारी नहीं हो पा रही थी एडवोकेट से, लेकिन दोस्तों कल ही हमारी उनसे मीटिंग हुई है, हम और हमारे एक दोस्त के साथ मीटिंग हुई है जिसमें दोस्तों पूरा स्पष्टीकरण उन्होंने बताया है कि क्या प्रोसेस रहने वाला है सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको वीडियो में रिकॉर्डिंग भी सुनाने वाला हूँ। दोस्तों वो जो रिकॉर्डिंग है वो काफ़ी लंबा है, तो दोस्तों उस रिकॉर्डिंग को तो मैं इस वीडियो में ऐड करूँगा ही, लेकिन दोस्तों उसका मैं आपको समरी बता देता हूँ कि किस तरीके से हमारे उनसे बात हुई है और किन किन पॉइंटों पर ध्यान देने वाली बात है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि हाँ उन्होंने बोला है कि रिट जारी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में, आपका ये मुद्दा अच्छा है क्योंकि दोस्तों जब EWS वालों को मौका मिल सकता है तो हम अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट को मौका क्यों नहीं मिल सकता है, क्योंकि 3 साल से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। तो दोस्तों ये तो हो गई अच्छी बात कि हाँ चलो सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी हो सकता है। और दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बोला है कि रिट जारी करने के लिए दोस्तों आपके पास प्रॉपर एक ग्रुप होना चाहिए जो इस बात से सहमत हैं कि हाँ जो है सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी होना चाहिए और हमें जो है मौका मिलना चाहिए 2019 ग्रुप डी में जो है छूट के तहत। और दोस्तों उन्होंने ये बोला है कि प्रॉपर आपको एक पेपर पे जो इस बात से सहमत हैं कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी होना चाहिए तो उनका एक प्रॉपर एक मेमोरेंडम तैयार होना चाहिए, उसमें उनका नाम और साइन और जो भी डिटेल्स है थोड़ा बहुत वो होने चाहिए और बाकी इस बात से सहमति जताना होगा कि हाँ हम इस बात से सहमत हैं और तब जाके दोस्तों बोला है उन्होंने कि हम सुप्रीम कोर्ट में रिट इसके लिए जारी कर पाएंगे।
और दोस्तों उन्होंने बोला है कि रिट जारी करने के लिए आपको काफ़ी खर्चा आने वाला है। प्रॉपर आपका एक समूह होना चाहिए और एक तरीके से पूरी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आपका जो पैसा इकट्ठा होना है वो इकट्ठा होना चाहिए। दोस्तों हमने पैसा इकट्ठा करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और कमेंट बॉक्स में जो पहला कमेंट होता है उसमें भी आपको पेमेंट जो है करने का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर फिल करने के बाद नेक्स्ट करना होगा और आप जो पेमेंट फिल करना चाहते हैं, जितना भी आप पेमेंट करना चाहते हैं दोस्तों वो आप पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 35 से 40 हज़ार तक खर्चा आने वाला है इस रेट को जारी करने के लिए। जितने जल्दी दोस्तों पेमेंट इकट्ठा हो पाएगा उतने ही जल्दी दोस्तों वकील ने बोला है कि हम रेट जारी करने के लिए प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग जो है पेमेंट जल्द से जल्द इकट्ठा करवाएं। दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दोस्तों हम लोग को एक समूह बनाने के लिए आप मेरे वाईफाई गूगल ज्ञान चैनल को जो है टेलीग्राम पर सर्च करें, वहाँ पर जो है हमें ज्वाइन कर लें और ट्विटर पे वाईफाई गूगल ज्ञान सर्च करें, वहाँ पर भी हमें ज्वाइन कर लें और दिए गए व्हाट्सएप नंबर को दोस्तों आप जो है अपने अप्रेंटिसशिप के ग्रुप में जो एडमिन हैं उनको भेजें और इस नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करवाएं ताकि दोस्तों हम लोग का एक प्रॉपर समूह तैयार हो सके और हम लोग जो है रिट पिटीशन जारी करने का पूरा प्रोसेस जल्द से जल्द प्रोसेस आगे बढ़ा पाएँ। तो दोस्तों आइए सुन लेते हैं कि वकील के द्वारा दोस्तों हमारी क्या डिस्कशन हुई है, आपको मैं रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ। सर नमस्ते। शिव शंकर जी। हाँ मैं ही हूँ शिव सर, बताओ। अच्छा चल रही भाई पूरी। अच्छा। अंकित नाम है मेरा और आप ही से बात हो रही थी 2 दिन से मेरी। बात हो रही थी, बताओ। तो एक्चुअली क्या है, मैं अभी शास्त्री भवन में वर्किंग हूँ। मेरे सर हैं डिप्टी सेक्रेटरी सर एजुकेशन मिनिस्ट्री में, तो मैं वहाँ पे मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल हूँ। अब हमारा जो मेन इशू है रेलवे का है, एक जॉब से रिलेटेड, तो उसी के रिगार्डिंग कंसल्ट करना था आपसे। एक्चुअली 2019 में एक रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी। मुझे तिवारी सर है, श्रीकांत तिवारी, आप जानते हैं? ओके। तो एक रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी 2019 में। उसमें था एक अप्रेंटिसशिप कोर्स होता है 2 साल का, 1 साल का पता है जी। तो हाँ जी, तो वो कोर्स करने के बाद अप्रेंटिस को कोटा मिलेगा, ऐसा रेलवे ने निकाला हुआ है। अभी 2019 में जब आई थी वैकेंसी तब तक जिन लोगों का कंप्लीट हो गया था तो उन्होंने ऑप्शन में क्लिक कर दिया था कि यस आई हैव कंप्लीटेड। आपका कंप्लीट था? कंप्लीट नहीं था मेरा, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अभी 3 साल से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ वो वाला। अभी 2022 में फेब के आसपास EWS कोटा उसमें ऐड किया गया कि नोटिफिकेशन के बाद भी जिनको जो अब भी बनवा लेंगे EWS कोटा के अंतर्गत सर्टिफिकेट, उनका मान होगा। वही चीज़ हम लोग ये चाहते हैं कि अप्रेंटिस में भी क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 3 साल से तो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ और अप्रेंटिस अब कंप्लीट हो गई। बहुत सारे बैचेस में एग्जाम कंडक्ट हो चुका था, नहीं हुआ, बस नोटिफिकेशन निकला जी, एग्जाम नहीं हुआ। भर्ती 19 में लोगों ने वो एग्जाम जब भी होगा अभी तक नहीं हुआ। अब ये जुलाई में होने के लिए अभी कुछ ही दिन में आने वाला है, जुलाई में होने के स्टार्टिंग। तो आप चाहते हो कि वो अप्रेंटिसशिप कोटा हम लोग चाहते हैं कि जो भी अभी 2-3 बैच 3 साल में हुए हैं सबको मिलना चाहिए, जिसका आपने भरा हुआ है। हाँ जी 19 वाला ही। हाँ बस आप अप्रेंटिसशिप अब मेरा कंप्लीट, चूंकि आपकी पूरी नहीं हुई। यस, सर्टिफिकेट नहीं था, अब सर्टिफिकेट भी है, कंप्लीट भी है। तो आप चाहते हो आपका काउंट हो जाए जी उसी भर्ती के अंदर। उससे फायदा ये होगा कि हमारे लिए 100 में अभी 80 नंबर लाने होंगे, वैसे में 100 में 20 ही नंबर लाने होंगे, इतना ईजी है। और क्यों हो, क्योंकि EWS कोटा अगर ऐड कर सकती है। अप्रेंटिसशिप का जो कोटा है जी वो प्रायोरिटी है, तो उसकी कोटा का भी कुछ वेटेज होगी ना, इतने परसेंट कोटे तो होगा। 25%, 25% में आपस में अप्रेंटिसशिप वाले जी मिलेंगे, एग्जैक्टली, है ना? यस, उन्हीं की मेरिट बनेगी। वो 20,000 सीट 1 लाख में 20,000 अलग कर दिया अप्रेंटिस के लिए, तो हमारा उन 20,000 में होगा कॉम्पिटिशन जी। कोटा तो प्लीज कोटा है। तो अब इसका बेस ये है कि अगर EWS आप नोटिफिकेशन के बाद भी सर्टिफिकेट मान्य करते हैं, भूल जाओ, कोई इससे कोई मैटर नहीं है। EWS अपने आप में अलग चीज है नहीं, बट होता यही है ना कि नोटिफिकेशन के लास्ट डेट तक जो आप अप्लाई कर रहे हो तभी मान्य है। तो नोटिफिकेशन का मीनिंग ये है कि जिस दिन जैसे नोटिफिकेशन में कोई चीज आ गई तो उसमें सीधा सीधा है कि आज से इसकी एलिजिबिलिटी होता है ना, जन्म तिथि इतनी तारीख को ये होनी चाहिए, आज ये आदमी इस क्वालिफिकेशन पे खड़ा होना चाहिए। उसका मतलब यही होता है। यस। और हालांकि कुछ एग्जाम्स में ऐसा भी होता है, अपीयरिंग का भी ऑप्शन आता है कि मैं अपीयर कर रहा हूँ।
लेकिन ठीक है, रेलवे ने नहीं दे रखा वो, क्योंकि अपीलिंग का कोई फायदा नहीं है, उसमें फेल हो जाएगा तो क्या करेगा। हाँ, इसमें रेलवे यूनियन की तरफ से काफ़ी प्रयास भी किया जा रहा है, मतलब मॉडिफिकेशन जो एस्पिरेंट्स हैं वो चाहते हैं मॉडिफिकेशन लिंक एक जनरेट कर दे रेलवे, और उसमें हम उसको येस करके और कंप्लीटेड दिया। तो रेलवे को क्या कोई लिखित रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं आप लोग? लिखित भी हो चुका है सर, और बहुत ट्विटर के माध्यम से वो चल रहा है। बाकी मैं आपको इसकी कुछ चीज़ें दिखाता हूँ 1 मिनट में। एक ये नोटिस है जिसमें पहले ही पॉइंट में EWS वाला मेंशन है, और एक मेन चीज़ ये है सर, इसमें ये बताया गया है कि जो CCA जो कोर्स CCA मतलब कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस जिनका कंप्लीट है उनको हम कोटा देंगे, लेकिन ये नहीं क्लियर कर रहे हैं कि पीछे वाला जो 2019 का भरा गया उसको देंगे या नहीं। ये अब आएगी वैकेंसी उसमें तो मिलेगा, लेकिन जब यही वैकेंसी 3 साल से लटका रखी है तो अगली वैकेंसी का क्या कोई वेट करेगा, और कब वो एग्जाम कंडक्ट होगा। इसमें EWS के लिए उन्होंने लिख दिया है साफ साफ कि पहले ये 7/4/22 को करा लेटर है। हाँ जी, EWS तो देखो, अगर आप अमेरिका में जाओगे तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन तो बाद में 19 में भी होगा, ऐसा तो है नहीं कोई एग्जाम पास करके EWS बनेगा नहीं, लेकिन उसमें मेन चीज़ है सर कि हाँ कोई किसी कारण से अगर वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाया था तो वो अभी भी बनवा सकते हैं। तो उसमें आप कर रहे हो ना सर, तो एक तो चीज़ है ना, फिर अप्रेंटिस में भी आप कर ही सकते हैं ना। बाकी मैटर डल जाएगा, डलने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन चांसेस भी हैं। आपको क्या लगता है सर? नहीं कह सकता मैं जी। नोटिस तो हो जाएंगे इसमें, गवर्नमेंट को रिप्लाई तो हमें देना पड़ेगा, नोटिस तो मैं करा दूंगा जी, नोटिस तो करा देंगे कोई, और रिट जाएगी सिविल रेट जाएगी ना जी, सिविल रेट जाएगी। और ये RRC दिल्ली का, ये नॉर्दर्न रेलवे, हाँ रेलवे बोर्ड से ही सारा निकलता है सर, जो मैं जहाँ मैं बैठता हूँ शास्त्री भवन उसके सामने ही रेलवे बोर्ड, वहीं से सारे ऑर्डर आते हैं। अब अगर 3 साल से एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा पाए हैं और अगर अप्रेंटिस इतने नहीं हो गए तो इनको भी मौका देना चाहिए ना, क्योंकि वैकेंसी का तो पता नहीं है आगे। पॉइंट वैलिड है, मैं पॉइंट के लिए नहीं कह रहा जी, पॉइंट तो ठीक है कि भला हो जाए, अब 3 साल से एग्जाम नहीं हुए, इतनी महामारी चल रही है जी, और फिर आगे के लिए खिंच जाएगा। बिल्कुल। कितने लोग हैं आप इसमें? आज में होंगे सर करीब 3 बैच के, अगर मान लें तो, अगर सारी जगह से मान लें ऑल इंडिया, तो मेरे ख्याल से तो 10,000 के ऊपर लोग होंगे। 10,000 लोगों को बेनिफिट होगा इसका? अगर बिल्कुल होगा, और ज़्यादा ही होंगे, पूरे ऑल इंडिया वाले आ जाएंगे वो तो इसके अंडर में। लेकिन अब कोई ना कोई इनिशिएटिव लेके अगर कुछ करता है तो ही कुछ होगा, नहीं तो अभी एग्ज़ाम हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इसमें आपके साथ कौन कौन लोग हैं और जो डालना चाहते हैं? क्योंकि एक बंदे की सूट को एंटरटेन रिप्रेजेंटेटिव सूट जाएगी तो बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल हो जाएगा। आप बताइए कि मतलब कैसे होना चाहिए, कितने लोगों के थ्रू होना चाहिए, तो उतना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो जी, काम तो वही होना है एक का ही, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ोगे ना तो एक ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बन जाएगी, वो भी रिप्रेजेंटेटिव सूट के माध्यम से जी, कि कोई है, क्योंकि रिट जुरिडिक्शन जो है ना वो अपने प्राइवेट यूज के लिए नहीं ले सकते, समझ रहे हो ना आप मेरी बात? यस, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी, कोई नहीं। अच्छा सर, इसमें क्या मतलब कुछ ये बताइए कि खर्चा वगैरह अगर लगेगा तो क्या कितना लगेगा, क्योंकि क्या है ना, हमें सबको उस हिसाब से करके फिर तभी हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप एक आदमी लगोगे तो बहुत, एक नहीं सर, सब लोग यूनाइट होके लगेंगे, सब यूनाइट होके लगोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कितने लोग हो जाओगे आप? अब सर एक हमारा पता तो लगे फिगर, उस हिसाब से तो मैं बताऊंगा। अब सर जो हमारे यहाँ के शेड, इलेक्ट्रिक लोको शेड के हैं जहाँ तिवारी जी बैठते हैं, वहाँ के तो सर पूरे ही हो जाएंगे 150 बच्चे। हाँ 150 तो वो तो हो ही जाएंगे पूरे इकट्ठे, बल्कि और 2 बैचेस के अगर मैं मिला लूँ तो 400 तक तो वही हो जाएंगे। पहले आप सबसे कंसेंट लो, इसमें सबसे पहला काम ये करो, कई बार लोग बैकआउट कर जाते हैं। जी ठीक है, तो कंसेंट क्या मतलब उनका सिग्नेचर? क्या, हाँ और क्या, उन सबके जब कोई रिप्रेजेंटेटिव सूट डाल रहे हैं तो कहीं उनके नाम तो लिखे जाएंगे। हाँ जी, आप एक लिस्ट तो प्रिपेयर कर बिल्कुल बिल्कुल करूँगा, एक पेपर पे साइन तो कराओगे। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। 150 लोग 200 लोग, मुझे पता तो कौन है वो। हालांकि कोर्ट में सबके एफिडेविट नहीं जाते, लेकिन हमें देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। सबकी तरफ से हम एक को बना देंगे आपको और बता देंगे कि भाई ये उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिस्टर स्वयंसो जी, ये इतने लोग हैं, ये कंसेंट दे रहे हैं कि हाँ हम इनके साथ हैं बस जी। लेकिन कल को वो है ही नहीं, बेनिफिट होगा सबको मिलेगा। बिल्कुल। तो फीस
भी तो सबसे कुछ ना कुछ बिल्कुल दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक आदमी से फीस लूंगा, वही अगर 150 लोगों में बढ़ जाएगी तो सबको कितना और सर एक चीज इसमें और है, फीस ना बराबर हो जाएगी उनके लिए। बिल्कुल सही बात। लेकिन जो मेन फैक्टर ये है कि सबसे पहले आप इसमें डिले मत करो। अगर नोटिफिकेशन एक बार आ गया फिर उस पर स्टे लेना पड़ेगा अननेसेसरीली। हाँ जी। और गवर्नमेंट केस है तो इसमें बड़े लफड़े रहते हैं। आरटीआई डाल चुके हैं, हमने आरटीआई का रिप्लाई रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। हाँ जी दिया आज से पहले कोई? हाँ आरटीआई मैंने किया है। आरटीआई में तो आप जवाब मांग रहे हो, क्लियर कट पूछना चाह रहे हो, स्पष्टीकरण चाहना। हाँ जी अच्छा यही होगा ना आरटीआई में। हाँ जी, उन्होंने लिख दिया है लास्ट में कि लास्ट डेट तक जो हुआ है वही चीज़ इन्होंने लिख दी, बिल्कुल लास्ट में लाइन है वो। Candidates should ensure that they eligibility to the prescribed voter post closing date is online registration or final prescribed qualification should not apply। ठीक है, अब इन्होंने तो वही कर दिया, वही लाइन लिख दी कि नहीं है एक तरह से। ठीक है नहीं है। अब इसको जोड़ा जाए, इसके लिए गवर्नमेंट में आपने लिखा है कुछ? अभी तक किसी अधिकारी को लिखा है? आरआरबी को लिख के भेजा आपने? हमने तो नहीं लिखा है सर, लेकिन लिखा गया है, वो लेटर हम जरूर मंगवा लेंगे। ऑफिशियली लिखा गया है, किसने लिखा ऐसा होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब आप आए तो यस सर। किसी भी अगर प्राइवेट पार्टी को हम केस फाइल करेंगे तो उसको हम लीगल नोटिस दें या ना दें मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हम लीगल नोटिस देते हैं कि आपको नोटिफाई कर रहे हैं सो आपके हमारे बीच में डिस्प्यूट है, या फिर इसको ऐसे 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 सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज विल फाइल है सिविल केस और क्रिमिनल केस अगेंस्ट यू। ऐसे ही भारत सरकार हो गई या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो गई या कोई भी सिविल बॉडी हो गई, उसको देते हैं हम सेक्शन 80 सीपीसी का रिप्रेजेंटेशन। ओके, रिप्रेजेंटेशन में हम लिखते हैं कि सुबह हम ये लोग हैं, हमारी ये समस्या है, इसका ये कर देना चाहिए इसमें, क्योंकि रेट में जा रहे हैं तो क्या मेरा फंडामेंटल राइट लॉस हो रहा है? भाई कॉज ऑफ एक्शन भी तो है कुछ जी। आप दया के रूप में थोड़ी मांग रहे हो कि मेरे को छोड़ा जाए। बिल्कुल, आपको कहीं ना कहीं ये बनाना पड़ेगा ना कि ये मेरा राइट है। बिल्कुल सही बात। इसकी वजह से मुझे ये इर्रेपरेबल लॉस हो जाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि 3 साल से परीक्षा नहीं हुई है, मैं इसके लिए कैसे एलिजिबल हूँ ये भी तो ग्राउंड देना पड़ेगा। वो कोर्ट कोई फ्री में थोड़ी बांट रहा है कि अच्छा दे दो बच्चे आगे। बिल्कुल सही। ये सब चीजें हमें लिख के देनी होती है इसको गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, क्योंकि गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और वो हर कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं है कि वो एकदम आके अपीयर हो जाए। इसलिए 2 मंथ्स का स्टैट्यूटरी पीरियड दे रखा है हमारे कानून में जी, 2 महीने का पीरियड दो ताकि गवर्नमेंट का बड़ा विभाग है उसमें टाइम रहे उन चीजों को सेटल करने के लिए। लेकिन इफ इट इज अर्जेंट मैटर देन हम एक एप्लीकेशन लगाते हैं एग्जेम्पशन फॉर द सेक्शन 80 नोट रिप्रेजेंटेशन जी। तो इसमें मुझे वो एग्जेम्पशन भी फाइल करना पड़ेगा कि क्यों हमको आपको जल्दी बुलाना जा रहा है, अदरवाइज तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए भी शॉर्ट प्रिसाइज देना पड़ेगा। एग्जेम्पशन किसके लिए? नोटिस के लिए नहीं, एग्जेम्पशन है टाइम पीरियड फॉर 2 मंथ्स। यस, नोटिस तो मैं आपको दे रहा हूं, बता रहा हूं, लेकिन 2 महीने का समय नहीं सर, मेरे को जल्दी फाइल करना पड़ेगा। तो जब कोर्ट में डालेंगे रिट, तो रिट भी तो किसी रिप्रेजेंटेशन के बिहाफ पे डालेंगे। एग्जैक्टली, ये थोड़ी डायरेक्ट कोर्ट में मुंह उठा के आ गए, कोर्ट भी तो कहेगा ना। बिल्कुल, ठीक है, आप इफ यू हैव एनी ग्रीवियंस तो इसमें पर्टिकुलर पोर्टल है, डिपार्टमेंट आपने वहां बताया, आपने अपनी मांगे रखी, नहीं मानी गई, ठीक है आप आए मेरे पास, आप कैसे सही हैं, क्यों आपको मिलना चाहिए, क्या अथॉरिटी है आपके पास, ये सब चीजें हमारे लिए, हम एडवोकेट वो हम करेंगे जी। कुछ आप लोग भी हमें गाइड करोगे। बिल्कुल, यही है ना। यस सर। बाकी रही बात फीस के लिए या चीज में वेटेज लाने के लिए, लोग चाहिए होते हैं ऐसे केसेस में जी, समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल, वो आप लोग जोड़ो, जितने ज्यादा जोड़ोगे तो मैं लगा लो कि ना बराबर फीस हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा आपने कोई गुरुद्वारे का पर्ची कटा ली जी। आप लोग जोड़ो, मैं इतना ही कहूंगा। ठीक है, देखो कोई ऐसा तो है नहीं किसी का पर्सनल ये वेलफेयर मैटर है, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके पास सबसे अच्छी बात है नंबर ऑफ लोग हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सर, आप लोग जोड़ो और उसके बाद मेरे को बताओ कि सर इतने लोग हो गए हैं, मैं इनको क्या फीस बोलूं, फिर आप मुझे बताओ। बिल्कुल सर, जब मैं बोलूंगा कि पर पर्सन, फिर आप जो भी अपना कलेक्शन वगैरह करो,
फिर मैं आपका काम स्टार्ट कर दूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं रिसर्च वर्क बेशक मैं कल परसों से स्टार्ट कर दूं। इन सब डॉक्यूमेंट्स की तरह मुझे पीडीएफ कर देना व्हाट्सएप पे, मैं ये यहीं रख देता हूँ, आप ही के लिए लाया कोई हूँ। प्रॉब्लम नहीं, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है ना। जी मैं समझ मैं और पढ़ लूंगा, थोड़ा रिसर्च कर लूंगा, बिल्कुल क्योंकि ये रिसर्च वर्क है ना। बिल्कुल सर। कि रेलवे ने क्या करा है क्या नहीं करा है, ठीक है सर। तो बताओ। सबसे पहले मैं यही करूं कि मैं लिस्ट बना के बना लो, एक बार कनेक्ट कर लूं। उसके बाद आप, मेरे को बहुत सारे क्लैरिफिकेशन चाहिए होंगे इसमें। आप लोग हो, आपने कौन से ईयर में करी है, आपका कोई पहचान पत्र या जिससे करी है जी, आपने अप्रेंटिसशिप, फिर अप्रेंटिसशिप का सेक्शन 22 उसका भी अप्रेंटिसशिप एक्ट है शायद 1962 1961 है ना। हाँ जी जी। वो एक्ट भी निकालना पड़ेगा। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो लागू कराई आपका ईडब्ल्यूएस स्कीम जी, तो इसको कैसे किस क्योंकि होता तो सब कानूनी प्रावधान में, बिल्कुल। अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं तो विच एक्सटेंट जाके दे रहे हैं ये चेक करना पड़ेगा। जी जी जी, और उसको दे रहे हैं तो क्या इसको दे सकते हैं, बिल्कुल। है ना। पिछले 10 सालों में कितनी भर्तियां निकली थी, यस। तो मतलब हमें ये भी पता लगे इतने इतने सालों में भर्ती निकलती है तो दैट मीन्स इसको तो इतना बड़ा लॉस हो जाएगा। बिल्कुल सही। कितने बच्चों ने परीक्षा भरी है, ये सब तो हमें, ये तो यही तो काम है। यही है मेन। कोर्ट में अगर ऐसे खड़े हो गए तो कोर्ट का नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात। ऐसे तो कोई भी कह देगा सर बच्चे हैं दे दो, भिक्षा थोड़ी मांगनी है। बिल्कुल सही बात। हाँ तो सारा कानून का खेल है। आप फैक्ट और फिगर आपके पास, सर्विस मैटर का सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको, अगर आपका होमवर्क 100% है तो कोर्ट में बस आपको सुनाना है, कुछ इनोवेटिव नहीं बोलना कोर्ट में जाके, कोई नई बात नहीं करनी, आपको उन फैक्ट और फिगर पे कोर्ट को कन्विंस करना है। कुछ आप निकाल के लाएंगे कहीं से पन्ने, कुछ हम निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे सर। जब इतने लोग हैं तो इतने माइंड्स भी होंगे डेफिनेटली, और है ना। यस, करो आप। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। आई होप दोस्तों आप इस रिकॉर्डिंग को सुन लिए होंगे और इस रिकॉर्डिंग से ये स्पष्ट होता है कि हम लोग को किस तरीके से पूरा समूह में होकर काम करना होगा। हम लोग का एक प्रॉपर व्हाट्सएप ग्रुप या भी टेलीग्राम ग्रुप होना चाहिए ताकि हम लोग जो है प्रॉपर अच्छे तरीके से गाइडलाइन को फॉलो कर सकें और जो पेमेंट इकट्ठा करने का दोस्तों मेन वर्क है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो दोस्तों हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और जो कमेंट बॉक्स में है उसका पहला जो कमेंट होता है उसमें दोस्तों मैंने वो लिंक दिया हुआ है। दोस्तों आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दोस्तों पेमेंट जल्द से जल्द कलेक्ट हो पाए और हम रेट पिटीशन जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आगे का प्रोसेस वकील के साथ बढ़ा पाएँ। तो दोस्तों आई होप आप इसके बारे में समझे होंगे। बाकी दोस्तों जो एडमिन मेरे से बात करना चाहते हैं दिए गए नंबर पर वो हमें व्हाट्सएप कर सकता है और हमारे साथ वो टीम को आगे बढ़ा सकता है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।